अजय लल्लू जी भी जुड़ गए हैं। लल्लू जी, जिस तरीके से आप लोग प्रदेश में जोड़ने की युवाओं को, महिलाओं को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब बीच अदिति सिंह चली गई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, क्या आप कहेंगे? वो तो 3 साल पहले चली गई थी जी। ये नई बात तो नहीं है। और आपको याद होगा उन्होंने लोकसभा में विरोध किया था, उनके खिलाफ दल बदल कानून का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत याचिका भी पड़ी थी। वो तो सरकार की कृपा पात्र बनी थी, इसलिए उनके खिलाफ दल विधेयक कानून के अंतर्गत कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं किया था। तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट के बाद सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष उसको अपने घर के बक्से में बंद रखे हैं। तो आप ये बताइए वो कहाँ हमारी पार्टी में थी? जी ठीक है, यानी कि आप तो ये मानते हैं कि आपके लिए कोई झटका नहीं, आपको पता था कि आज नहीं तो कल ये होना ही है? भैया वो जा चुकी है 3 साल पहले, वो तो योगी जी के चरणबद्ध तरीके से उनके शरण में है। सुरक्षा गार्ड चाहिए उनको, उत्तर प्रदेश के जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, उनकी ना कोई नीति है ना कोई नियत है जी। तो ऐसे जो ऐसे अगर सत्ता के भोगी लोग हों तो जिसका ना कोई ईमान हो, ना कोई सिद्धांत हो, ना कोई विचार हो, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लेकिन अजय जी एक सवाल और उठना शुरू हो गया है कि आखिर वजह क्या है? वहीं अगर हम बात करें सोनभद्र में तो त्रिपाठी परिवार के जो सदस्य हैं वो चले गए। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक जाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों लोग जा क्यों रहे हैं? एक जगह से हो तो सवाल न किया जाए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, आपको यह बात समझना होगा कि सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है जी। इसके खिलाफ जिसके लड़ने की कुव्वत होगी, सरकार के दमन के खिलाफ जो लड़ सकता है, ईडी सीबीआई का जिसको डर न हो, जो इस सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर सकता है, वही कांग्रेस पार्टी में रह पाएगा। जिन लोगों को सत्ता का लालच है, जिन लोगों को धन बचाना है, जिन लोगों को ईडी सीबीआई का डर है, जो सरकार के दमन के खिलाफ नहीं लड़ सकते, किसानों की आवाज नहीं उठा सकते, नौजवानों की आवाज नहीं उठा सकते, कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसे लोग तो सरकार के कहीं ना कहीं सानिध्य में जाएंगे। और हमारी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है, जो डरेगा वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा और जो लड़ने वाला होगा वो कांग्रेस में रहेगा। तो लड़ने वाले कांग्रेस में हैं और लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा क्या 3 काले कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल। लेकिन अजय जी इस डैमेज का कंट्रोल क्या है? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और मैसेज जो जा रहा है जनता को कैसे समझाएंगे कि ये लोग स्वार्थ में जा रहे हैं, कोई विचारधारा नहीं? देखिए, वो जिस क्षेत्र की बात करेंगे, अगर आप ललितेशपति त्रिपाठी की बात करेंगे तो त्रिपाठी परिवार के खिलाफ मुकदमा, और मुकदमा के डर से चले गए। उनके ऊपर आरोप है कि आदिवासियों की जमीन को कब्जा किया उन्होंने, जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ डर के चले गए। आप बात करेंगे अदिति सिंह का, तो अदिति सिंह आज से 3 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के चरणबद्ध है। सुरक्षा चाहिए उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो निश्चित तौर से जो लाभ चाहते हैं वो विपक्ष में तो मिलेगा नहीं, इस विपक्ष में तो संघर्ष करना पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो इसलिए वो चले गए जी। लेकिन अजय जी जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां, चाहे सपा की हम बात करें, बीजेपी की बात करें, ये लोग गठबंधन भी कर रहे हैं, दूसरों को भी ला रहे हैं, इन सब बीच हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी बने। वीरेश, आप सवाल करना चाहते हैं अजय जी से? अजय जी, सवाल ये है कि अदिति सिंह डर के मारे चली गई, ललितेश चले गए डर के मारे, लेकिन राजा ऐसी जैसे लोग कैसे चले गए? उनके ऊपर कौन सा हत्या, बलात्कार और दबंगई और माफिया का आरोप था, जो प्रियंका गांधी के सलाहकार की भूमिका के तौर पर थे? नदीम अशरफ जैसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसी अमेठी, रायबरेली से और सुल्तानपुर से वो संबंध रखते हैं। इन लोगों के ऊपर क्या आरोप है? 1 दर्जन ऐसे नेता चले गए जो मैं आपको बताऊं कि उन पर कोई इस तरह का दबाव नहीं था। जब आप ये बताइए, सवाल ये होता है कि जब प्रियंका गांधी प्रभारी बनी है, उसी समय प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया बने थे, उनके ऊपर कौन सा हत्या, बलात्कार और माफियागिरी का आरोप था? किस डर से वो चले गए? देखिए, आप यह जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में कि सत्ता के लालच में, सीबीआई और ईडी के डर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप ये जानते हैं और पूरा देश जानता है। मैंने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा
जो सरकार के दमन के खिलाफ लड़ सकता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, जो किसान, नौजवान, गांव गरीब की आवाज उठा सकता है, इस सरकार में बिगड़े हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकता है, वही कांग्रेस में रहेगा। जिसको सत्ता का मोह होगा, जिसको इस तरह जो सीबीआई ईडी से डरता होगा, जो सरकार के मुकदमे नहीं झेल सकता, ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग जाएंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी संघर्षों की उपजी हुई पार्टी है। कांग्रेस जनता की आवाज है, कांग्रेस लोगों का विश्वास है, कांग्रेस लोगों का भरोसा है। और आज हमें गर्व है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का एक एक नौजवान। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता पूरे इन चीजों को कैसे देख रही है। धन्यवाद अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो बसपा विधायक